एक एक करके आपको इन वैज्ञानिकों की रहस्यमय मौत के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकनाथन महालिंगम की। कर्नाटक के कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन में ये काम करने वाले 43 साल के लोकनाथन महालिंगम बेहद प्रतिभावान परमाणु वैज्ञानिक थे। जून 2008 में वो एक दिन अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और फिर कभी भी वापस नहीं लौटे। 5 दिन बाद उनका शव पास के जंगलों में मिला। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जारी होने से पहले ही आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। बताया जाता है कि लोकनाथन देश की सबसे संवेदनशील परमाणु सूचनाएं रखते थे। उनकी रहस्यमय मौत की जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अब संदेह है। कोई कहता है कि जंगलों में वॉक करने के दौरान तेंदुआ उन्हें खा गया, या उन्होंने आत्महत्या कर ली, या किसी ने उनका अपहरण करके उनकी हत्या कर दी। पुलिस की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन माना जाता है कि उनकी हत्या की गई। अब सुनिए एम पद्मनाभन अय्यर की कहानी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क में इंजीनियर पद्मनाभन का शव 23 फरवरी 2010 को मुंबई के ब्रीच कैंडी में उनके घर के पास बरामद किया गया था। 48 साल के अय्यर बिल्कुल स्वस्थ और खुशमिजाज हुआ करते थे। पुलिस की जांच में घर में किसी बाहरी का सुराग या फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं मिले थे। फॉरेंसिक जांच में उनकी मौत का कारण अज्ञात यानी अनएक्सप्लेन्ड बताया गया। जब काफी समय तक इस मौत का कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो 2012 में पुलिस ने मामले की फाइल ही क्लोज कर दी। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आज भी चीख चीख कर बताती है कि पद्मनाभन अय्यर की मौत सामान्य नहीं थी। के जोशी और अभी शिवम की बात करते हैं। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत के ये दोनों इंजीनियर बेहद संवेदनशील प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। अक्टूबर 2013 में विशाखापट्टनम नौसैनिक यार्ड के पास पेंडुरुति के पास उनका शव रेलवे लाइन पर पड़ा मिला था। मौके पर मौजूद लोग इस बात से हैरान थे कि वहां से कोई ट्रेन भी नहीं गुजरी थी। शवों को देखकर ये भी लग रहा था कि वो ट्रेन से नहीं कटे हैं। के जोश की उम्र सिर्फ 34 साल थी और अभी शिवम 33 साल के थे। रेलवे पुलिस की जांच में हत्या का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हैरानी की बात है कि देश के इतने महत्वपूर्ण काम में जुटे इन दो नौजवानों वैज्ञानिकों की मौत की जांच कभी किसी बड़ी एजेंसी से नहीं करवाई गई। उमंग सिंह और पार्थ प्रीतम ये दोनों युवा वैज्ञानिक 29 दिसंबर 2009 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के रेडिएशन एंड फोटोकेमिस्ट्री लैब में काम कर रहे थे। दोपहर के बाद रहस्यमय तरीके से लगी एक आग में झुलसकर दोनों की मौत हो गई। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक लैब में ऐसा कुछ नहीं था जिसमें आग लगने का डर हो। रिपोर्ट में साफ इशारा किया गया था कि मौत के पीछे कोई षड्यंत्र है। उमंग मुंबई के रहने वाले थे जबकि पार्थ बंगाल के। बार्क के तब के डायरेक्टर श्री कुमार बनर्जी ने फोन करके तब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से तब की सरकार ने इसे गंभीरता से लिया ही नहीं। इसमें भी संदेह की ढेरों वजह थी। इस लैब में कुल 5 वैज्ञानिक काम करते थे। उस दिन बाकी 3 छुट्टी पर थे। उमंग और पार्थ परमाणु रिएक्टरों से जुड़े एक बेहद संवेदनशील विषय पर शोध कर रहे थे। लैब में आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को पूरे 45 मिनट लगे थे, क्योंकि आग ऐसी थी जो बार बार किसी चीज से भड़क रही थी, इसलिए उसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। जबकि किसी सामान्य पदार्थ की आग पानी के संपर्क में आते ही बुझ जाती है। बाद में जब दोनों वैज्ञानिकों के शव निकाले गए तो वो पूरी तरह से राख बन चुके थे। ये रहस्य बना रहा कि आग किस चीज से लगी थी, जिसकी गर्मी इतनी थी कि महज थोड़ी ही देर में 2 शरीर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। मोहम्मद मुस्तफा के बारे में अब आपको बताते हैं। कलपक्कम के इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यानी IGCAR के साइंटिफिक असिस्टेंट मोहम्मद मुस्तफा की डेड बॉडी 2012 में उनके सरकारी घर से बरामद की गई थी। इनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। ये तमिलनाडु के कांचीपुरम के रहने वाले थे और ये काफी तेज दिमाग थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा की हथेली की नस कई बार किसी धारदार हथियार से काटी गई थी। एक डेथ नोट भी मिला था, लेकिन उसमें खुदकुशी की कोई वजह नहीं लिखी थी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और जांच बंद कर दी गई। इसी तरह
तीतस पाल की बात करते हैं, जो बार्क में काम करने वाली एक साइंटिस्ट थी जिनकी उम्र मात्र 27 साल थी। ट्राम्बे के कैंपस में 14वीं मंजिल पर अपने फ्लैट के वेंटिलेटर पर लटकती हुई ये पाई गई थी। पहली नजर में तो ऐसा लगा कि ये खुदकुशी का मामला है। उस दिन 3 मार्च 2010 की तारीख थी। तीतस पाल के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी कोलकाता में अपने घर से 3 मार्च को ही मुंबई पहुंची थी और सुबह 10 बजे उसने ऑफिस ज्वाइन किया था। ये कैसे संभव है कि घर से हंसी खुशी लौटी उनकी बेटी मुंबई पहुंचते ही शाम तक खुदकुशी कर ले। बात करते हैं उमा राव की, जो 28 साल तक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम कर चुकी थी। उमा राव ने 30 अप्रैल 2011 को कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस जांच में बताया गया कि वो बीमार थी और उसके कारण डिप्रेशन में चल रही थी। मुंबई के गोवंडी में 10वें फ्लोर पर उनके फ्लैट पर पड़े शव को सबसे पहले उनकी नौकरानी ने देखा था। उसने पास ही रहने वाले उनके बेटे को फोन करके इसके बारे में बताया। पता चला कि उमा राव ने नींद की गोलियों का ओवरडोज लिया था। सुसाइड नोट में उन्होंने डिप्रेशन को ही कारण बताया था, जबकि परिवार, पड़ोसियों और जितने भी उनके जानकार या साथ करने वाले वैज्ञानिक थे, उनका यही कहना था कि उमा राव में डिप्रेशन के कोई लक्षण नहीं थे। वो उस उम्र में भी नौजवानों की तरह काम करती थी। डालिया नायक कोलकाता के साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की सीनियर रिसर्चर डालिया नायक ने अगस्त 2009 में रहस्यमय तरीके से खुदकुशी कर ली। पता चला कि उन्होंने मर्क्यूरिक क्लोराइड पी लिया था और उनकी उम्र सिर्फ 35 साल थी। डालिया के साथी वैज्ञानिक इस घटना से काफी हैरान थे। उन्हें भरोसा ही नहीं था कि डालिया के पास खुदकुशी का कोई कारण था। महिला कर्मचारियों ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन बाकी केसों की तरह इस केस में भी तब की सरकार ने उदासीनता दिखाई और वही हुआ, नतीजा कुछ नहीं निकला। तिरुमला प्रसाद टेंका सिर्फ 30 साल के तिरुमला प्रसाद इंदौर के राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट थे। अप्रैल 2010 में उन्होंने खुदकुशी कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिसमें अपने सीनियर्स के हाथों उन्होंने मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने का उसमें उल्लेख किया था। सीनियर्स के खिलाफ केस भी हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद मामला रफा दफा हो गया। तिरुमला प्रसाद एक महत्वपूर्ण न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये सवाल उठा कि प्रताड़ना आखिर क्यों और किस तरह की गई थी, लेकिन कोई